ओशो को जब जीवित थे, जब वो पुणे आश्रम में थे, तो पुणे में 50% मक्खन उर्फ बटर जो जाता था पूरे पुणे में, वो इस आश्रम में जाता था कंजम्पशन। इतने फॉरेनर्स आते थे कि पुणे की अर्थव्यवस्था बढ़ गई थी। इतने फॉरेनर्स आते थे कि फॉरेन एक्सचेंज काउंटर आश्रम के अंदर रहता था, जो एयरपोर्ट पे दिखता वो आश्रम के अंदर दिखता था। तो आप खुद सोचिए किस लेवल का। तो कोई व्यक्ति जब ऊपर जाएगा, जब लोगों के थॉट प्रोसेस को चैलेंज करेगा, तो क्यों नहीं होंगे उसके दुश्मन ज्यादा। किसी से नहीं डरते थे ओशो, सीधे निडर होके बोलते थे। तो ये इस प्रकार के थे। वैसे ओशो में भी बहुत सारी चीजें हैं एंड उनकी लाइफ पार्टनर के बारे में बहुत सारी चर्चा, ये बहुत है। तो ओशो के बचपन में उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, शशि। तो शशि को वो प्यार से गुड़िया बुलाते थे। तो क्या हो गया कि दोनों को बहुत अपार प्रेम था एक दूसरे से, लेकिन दुर्भाग्यवश जो डॉक्टर शर्मा करके थे, उनकी बेटी थी शशि, दुर्भाग्यवश शशि को एक प्रॉब्लम हुई जिसके कारण उनकी मृत्यु हो रही थी। तो मृत्यु के समय पे, मौत के समय पे उन्होंने ओशो से वादा किया, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से आऊंगी और तुम्हारी ही संगिनी बनूंगी। वो तो रो रो के पागल हो गए। किस्मत का खेल देखे, जब ओशो बन गए, रजनीश बन गए, भगवान बन गए, उस समय पे विदेश से एक लड़की आई जिसका नाम था विवेक। और विवेक को तो याद नहीं था उसके पुराने पास्ट लाइफ का, लेकिन वो बहुत सेवा करती थी। ओशो को पता था कि ये वही है, क्योंकि ओशो एनलाइटन हो चुके थे। और दुर्भाग्य ये भी है कि जिस समय पे ओशो की मृत्यु हुई, उसी के 41 डेज पहले शशि की भी मृत्यु हुई, विवेक। तो काफी सारी है, मतलब इंटरेस्ट। जैसे एक और चीज है, ओशो ना हमेशा कहते थे सेल्फ अवेयर रहो। एक उदाहरण देता हूँ। आज कोई भी व्यक्ति खाना जब खाता है तो उसका एक फोन चलता रहता है, 3 लोगों से बातें करता रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है। ओशो जब अपने आश्रम में, पुणे आश्रम में खाना खाते थे तो कुछ नहीं, वो उसके पीछे जो गार्डन रहता था वो उधर जाते थे एकांत में। क्लियर रूल था, अकेले ओशो रहेंगे, 40 मिनट तक आराम से चबा के उसका लुफ्त उठा के वो खाते थे। वो इतना सेल्फ अवेयर थे, अवेयरनेस उस समय पे उधर रहते थे।